हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां करने वाले हैं और यह वीडियो यूपी पेट एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको पता ही है कि एसएससी जीडी की यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी एकदम बढ़िया करते रहें। हम आपको इस चैनल में जीके के प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है। ए बीपी सिंह ने, बी राजीव गांधी ने, सी नरसिम्हा राव ने, डी मनमोहन सिंह ने। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने करी है, आपको बताना है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नरसिम्हा राव ने। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और उस समय राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख घटना कब हुई है। तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध ये 1857 में हुआ है। इसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और उस समय वायसराय डफरिन था। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। और भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ए अटल बिहारी वाजपेयी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो जय जवान जय किसान का नारा इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रमुख नारा देख लेते हैं। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंकलाब जिंदा का नारा ये भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो का नारा इसको भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा इसको भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के आपको 3 नारे याद रखना है। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी के नारे दिए गए हैं। हे राम का नारा इसको भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा इसको भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो का नारा इसको भी महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। ए 1974 में, बी 1971 में, सी 1998 में, डी 1980 में। तो भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1998 में किया गया था। और पहला किया गया था 1974 में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। और यह 11 मई 2023 को इस परीक्षण को संपन्न हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और पहला 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम का सफल परीक्षण किया गया था। दूसरा तो हुआ था 1998 में और पहला हुआ था 1974 में। पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ए दूध उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, सी फूल उत्पादन से, डी तिलहन उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड। कब शुरू किया गया था, 13 जनवरी 1970 को। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसी श्वेत क्रांति में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और श्वेत क्रांति के जनक पूरे भारत में कौन है, वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति
आलू उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो आपको कमेंट में बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1967 में, बी 1968 में, सी 1969 में, डी 1970 में। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1969 में। आगे बढ़ते हैं, 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको बता दें कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी 1934 के अधिनियम से, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 1931 में इंपीरियल बैंक बना था और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा में, डी झारखंड में। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट ये किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में स्थित है। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से 3 प्लांट राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और चौथे यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय में की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति इसका हिस्सा नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई है? ए गुजरात, बी केरल, सी बिहार, डी राजस्थान। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य से की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, और यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अभी बताया ही गया है, और इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? ए 1925 में, बी 1931 में, सी 1950 में, डी 1935 में। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 में की गई है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसकी स्थापना पीसी महालनोबिस द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ से देख लेते हैं प्रमुख संगठन, उनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको यूएनओ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 में, और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, दोनों का 1944 में स्थापना हुआ था, ना कि 1945 में। तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई है, और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP 1961 में इसकी स्थापना हुई, इसका भी मुख्यालय रोम इटली में है। और यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय दोनों का भी ब्रुसेल्स में है,
यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई है और नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। लेकिन इनका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई है। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। ज्यादातर संगठन का मुख्यालय जिनेवा में होता है। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में और इसका मुख्यालय मतलब लियोन, फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, तो आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा है, तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1985 में, बी 1885 में, सी 1880 में, डी 1884 में। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ह्यूम द्वारा की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय वायसराय था डफरिन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ह्यूम द्वारा की गई थी। यहाँ पर इसके प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं कि कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। आइए पहला देखते हैं। 1885 में ये बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और 1887 में मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं। और 1888 में इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। और वर्ष 1907 में ये सूरत में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस। बोस नहीं, घोष। आपको ये बड़ा कंफ्यूज करता है। रासबिहारी घोष है, ना कि बोस, तो आपको याद रखना है। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था ना, कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी, एक नरमपंथी दूसरा गरमपंथी। और वर्ष 1916 में यह लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। और 1916 में ही जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उन दोनों के बीच एकता हो गई थी 1916 में। तो 1907 में अलग हुए थे, 1916 में एक हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1917 में इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और वर्ष 1924 में बेलगांव में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी अध्यक्षता में आयोजित केवल एक ही अधिवेशन है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता करी है। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1925 में कानपुर में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू और यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1929 में यह लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष करे थे जवाहरलाल नेहरू ने। अब पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1929 में की गई थी और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोवा राज्य कब बना? ए 1950 में, 1961 में, 1987 में, 1947 में। तो गोवा कब राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1987 में गोवा राज्य बना। 1961 में तो इसको ऑपरेशन विजय के द्वारा आजाद कराया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो आपसे पूछ लिया जाए इसे किस संविधान संशोधन से राज्य का दर्जा मिला? तो 56वां संविधान संशोधन। और कब मिला? 30 मई 1987 को। और 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय अभियान से आजाद कराया गया था। ऑपरेशन विजय। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने वर्ष 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया। बिना किसी संघर्ष के ही गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और वहाँ के CM है प्रमोद सावंत। तो आप फिर एक बार बता दें, इसको पुर्तगाल ने कब्जा कब किया था? 1510 में। और ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में इसे आजाद कराया गया था और 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
और गोवा के सीएम है वर्तमान में प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी 1 जुलाई से 30 जून तक। सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपको बताना है कब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वित्तीय वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1 जनवरी 2015 में। बी 2 अक्टूबर 2015। बी 26 जनवरी 2015। डी 15 अगस्त 2015। तो नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। और अरविंद पनगड़ियन नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और मतलब वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो पहले कौन थे? अमित पनगड़िया, और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के पहले सीईओ अमिताभ कांत हैं और वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए तमिलनाडु का। बी केरल का। सी आंध्र प्रदेश का। डी उत्तर प्रदेश का। तो आपको बताना है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक। आगे बढ़ते हैं, इस नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं इस नृत्य के कुचिपुड़ी के। तो राधा रेड्डी हो जाएंगी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, और फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी। और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला कथक, दूसरा भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय। कथक तो ये उत्तर भारत का हो जाएगा, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का, और कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हो जाएंगे, मणिपुरी ये मणिपुर का हो जाएगा, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का, और शास्त्रीय ये असम का हो जाएगा। तो ये 8 भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट में बताना है क्लास कैसे लगी। और जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ए गोपाल, बी विजयालय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, सी दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी, दांती दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं वंश और उनके संस्थापक। पाल वंश का संस्थापक मतलब गोपाल था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक पद्मानंद हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट में जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।